आलिम से प्यार करने वाले बनो। चार बातें बताई आका ने, या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो, या आलिम की बातें सुनो, सुनने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। फरमाया मेरे आका ने फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। पांचवा मत बनना। पांचवा क्या है? आलिमों की बुराई करने वाला, आलिमों की गीबत करने वाला, आलिमों की तौहीन करने वाला, आलिमों की शान में तौहीन आमेज कलेमात बोलने वाला, चौराहों पे बैठ करके फला आलिम ऐसा, फला मौलवी ऐसा, फला इमाम ऐसा, उनकी जो बुराइयां, उनकी जो कमियां निकाल रहे हो। आका फरमाते हैं फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना, फतहलिक, हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये आका ने फरमाया हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर आलिमों की बुराइयां निकालने वाला हो गया, आलिमों की तौहीन करने वाला हो गया। उन घरों की बेटियां ज्यादा मुर्तद्दा हुई जिन घरों में आलिमों की बुराइयां होती हैं, जिन घरों में आलिमों की तौहीन होती है। और जो घर आलिमों से जुड़े रहे, शरीयत का माहौल उन घरों में रहा। जो घर आलिमों से जुड़े रहे, उन घरों के अंदर पर्दे का माहौल बना रहा, क्योंकि आलिम समझाते रहे कि पर्दे का माहौल घर में कायम करो। आलिम बताते रहे कि अपने घर के अंदर जो है आप नजर रखो, क्योंकि आलिमों के साथ रहने वाले मैंने ऐसे भी लोग देखे कि ड्राइवर था, पैंट शर्ट पहनता था, नमाज नहीं पढ़ता था, आलिम की सोहबत क्या मिली, नमाजी भी बना, कुर्ता पैजामा भी पहना, सुन्नत रसूल भी सजाई, पांचों वक्त की नमाज का पाबंद भी है। आज भी ऐसे लोग हैं। सोहबत का असर होता जरूर है। सोहबत तुरा त्वाले कुनद, सोहबत स्वालिहा तुरा स्वालिह कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे बुरे बन जाओगे। इसीलिए मौला अली शेर खुदा ने फरमाया सोहबत का असर होता जरूर है। और शेख सादी ने लिखा है गुलिस्ता के अंदर कि गुलाब के पौधे के नीचे की मिट्टी को सूंघा तो उसमें गुलाब जैसी खुशबू आ रही थी। पूछा मिट्टी तेरे अंदर गुलाब जैसी खुशबू क्यों? तो मिट्टी ने कहा चंद दिन गुलाब के पौधे की सोहबत में मैं रही, मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आने लगी। जब मिट्टी जैसी चीज गुलाब की सोहबत में रहे तो उसमें से गुलाब जैसी खुशबू आ जाए, तो जब आम आदमी आलिमों की सोहबत में रहेगा, जब आदमी आलिमों के करीब रहेगा, उनसे मोहब्बत करेगा, तो उसके अंदर दीनदारी क्यों नहीं आएगी। इसलिए आलिमों से जुड़ के रहो, आलिमों से मोहब्बत करते रहो। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है। जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बाब था। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी जगह आराम से बैठे रहें। हमारे मदरसा बदरुल उलूम गौसिया 2 नक्का बहराइच शरीफ के मदरसे के अजीम प्रिंसिपल हमारे कारी कमाल अहमद साहिब किबला की आमद हो रही है। आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। मिंबरे नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाह उमम बैठे हैं। आज घर में 4 बच्चे हो जाएं तो परेशान हो जाते हैं, हम इनके खाने का कहां से लाके रखें, खर्चे का कहां से रखें। प्रधान जी मैं उस मदरसे में ठहरता हूं जाके बदरुल उलूम में, मैंने देखा है उस मदरसे के अंदर 200 से ज्यादा बच्चे हैं और उस मदरसे से कोई गवर्नमेंटी सर्विस नहीं आती है, कोई गवर्नमेंटी सर्विस नहीं है, वहां से कोई गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता है। यही मुदर्रिसीन है, मौलाना वसीम साहब हैं, कारी कमाल अहमद साहब हैं, मुफ्ती इस्लाम साहब हैं, कारी कुतुबुद्दीन साहब हैं, मौलाना हामिद साहब हैं, और भी दीगर मुदर्रिसीन हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता। लेकिन यही लोग हैं दरवाजे दरवाजे जाकर के कोई उश्र इकट्ठा करता है, कोई हम तो ईद की नमाज पढ़ के सिवई खाने बैठ जाते हैं, वो सदका फित्र इकट्ठा करते फिर रहे हैं। हम बकरा ईद के मौके पे कुर्बानी करके गोश्त खा रहे हैं, वो कुर्बानी की खाले इकट्ठी करते फिर रहे हैं। हम रमजानों में तरावी पढ़ के आराम से अपने घर में बैठ के सो रहे हैं तरावी पढ़ के। और इन मुदर्रिसीन से पूछो जो बंबई के सेठों के दरवाजे पे खड़े हुए हैं कि कुछ पैसे मिल जाए मदरसा चल जाए, हमारा कुछ पैसे मिल जाए मदरसा चल जाए। क्यों निकले ये घर से अपने? क्या इनके पास जमीन जायदाद नहीं है? क्या इनके घर नहीं है? क्या इनके बीबी बच्चे नहीं है जो छोड़ के बाहर मदरसे के लिए फिर रहे हैं? क्यों फिर रहे हैं?
आज ये कहना बहुत आसान है कि मौलवी मदरसे में घोटाला बहुत कर रहे हैं। अरे 4-5 लोगों को घर में पालते हुए हम परेशान हो जाते हैं। जहां 300-400 बच्चे पलते हो, उनके खाने का खर्चा, वहां पर ला करके उनके नाश्ते का खर्चा, वहां कोई बीमार पड़ रहा है उसकी दवाई का खर्चा, ये सब कहां से इकट्ठा हो रहा है? ये कहां से? ये घर बार छोड़ते हैं तब हमारे बच्चे पढ़ते हैं। फिर भी हम इनकी इज्जत नहीं करते, फिर भी हम इनसे मोहब्बत से बात नहीं करते। ईद के मौके पे हमारे बच्चे सिवई खाएं और आलिम सदका फित्र इकट्ठा करता फिरे। हमारे बच्चे गोश्त खाएं और आलिम कुर्बानी की खाले इकट्ठी करता फिरे। हम तरावी पढ़ के बिस्तर पे सोएं, वो जाकर के बंबई के सेठों के घरों के चक्कर लगाए। एक ही दर्द है ना कि रसूलुल्लाह का मदरसा आबाद रहे, रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे। इतना याद रखना मैना निवरिया वालों, अपने लिए मांगना जिल्लत है और मस्जिद और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। मस्जिद और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। कितने बच्चों को इन्होंने कारी बना दिया, कितने बच्चों को आलिम बना दिया, जो जाके आज जगह जगह इमामत करके दीन का काम कर रहे हैं, मदरसों में बैठ के पढ़ा करके दीन का काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इन आलिमों की कदर किया करो, इमामों की कदर किया करो। दीन का काम सबसे ज्यादा मदरसे के मुदर्रिस कर रहे हैं और सबसे ज्यादा मस्जिद के इमाम कर रहे हैं। ये दो लोग बहुत ज्यादा दीन का काम कर रहे हैं। दोनों की आप अहमियत को समझो, दोनों की आप इज्जत करो, दोनों की आप खर्चों का ख्याल रखो। अगर 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए अगर आप उसमें से निकाल करके दे दोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 400 में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। हम तो साल में एक बार आए 1-2 घंटे की तकरीर में आपको क्या सुधार पाएंगे? वो इमाम है मस्जिद का जो हर जुमे में तुम्हारे सामने शरीयत का पैगाम पहुंचाता है, जो हर तीजे 10वें 20वें की मिलाद में, खुशी गम की महफिलों में तुम्हारे घरों में बैठ करके नबी की हदीसें पेश करता है, कुरान पेश करता है, तब तुम लोग जाकर के कहीं राह रास्त पे आ पाते हो। तो अपने इमामों की कद्र किया करो, अपने आलिमों की कद्र किया करो। मौला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी जगह आराम से बैठे। कारी साहब किबला की आमद हो रही। नारे तकबीर।